हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड आइस। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारा इम्पोर्टेंट डेज इन न्यूज़ एक सीरीज चलता है। उसमें आज है 21 अप्रैल, जिसे हम नेशनल सिविल सर्विस डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल सिविल सर्विस डे हम जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग है। एंड ये वीडियो में आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप पिरामिड आइज के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे कर सकते हैं एंड टेलीग्राम लिंक में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे है आज 21 अप्रैल। तो क्या है ये डे, क्यों है ये डे, क्या आज हम ये वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो सिग्निफिकेंस क्या है ये डे का, ये डिस्कशन करेंगे। फिर सिविल सर्वेंट्स कौन है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिविल सर्वेंट कौन है उसे भी जानना जरूरी है एंड उनका रोल क्या है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कुछ है क्या उनके रिगार्डिंग। फिर उसके बाद ये एक चैप्टर खत्म होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हिस्ट्रिकल टाइमलाइन है, क्या कैसे इवॉल्व हुआ सिविल सर्विसेज सिंस एंशिएंट टू डेट, एंशिएंट टू टुडे, आज तक क्या डेवलपमेंट हुआ है वो देखेंगे एंड कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज क्या है एंड क्या स्टेप्स लिया गया है। फिर हम वे फॉरवर्ड भी देखेंगे। एक कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिविल सर्विस रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। द रीजन बिहाइंड चूजिंग दिस डे वाज टू कमेमोरेट द डे व्हेन फर्स्ट होम मिनिस्टर, आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते थे, जो प्रोबेशनर थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को यही डे पे जो मेटकैप हाउस है दिल्ली में, वहाँ पे उनको एड्रेस किया था 21 अप्रैल 1947 में। जो मेटकैप हाउस है दिल्ली में, वहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इनिशियल प्रोफेशनल जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, या आप उन्हें जो भी कह सकते हैं, उस टाइम आईएएस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो उनको ही ये एड्रेस किए थे। तो उसी डे को याद करने के लिए हम सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं 1947 अप्रैल 21 से। फिर सिविल सर्वेंट्स कौन है, तो आप कहीं पे भी आप सर्च कर लेंगे तो पहला आपको यही दिखेगा, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया का फ्रेम है। सिविल सर्वेंट जो है इंडिया का फ्रेम है एंड बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है सारे यही करते हैं। फिर दे इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लाता है उसको इम्प्लीमेंट करना भी इन्हीं लोगों का काम है। एंड ये सिविल सर्विसेज जो है इंडिया में, आईएएस ऑफिसर सिविल सर्विस के अंडर आते हैं, आईपीएस ऑफिसर आते हैं, आईएफएस ऑफिसर आते हैं। इसके बाद इसके अलावा जो सेंट्रल सर्विसेज ऑल ग्रुप ए एंड ग्रुप बी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, ये भी सिविल सर्विसेज के अंडर आते हैं। एंड पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये यही अप्रैल 21 को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको अवार्ड मतलब फैसिलिटेट करने के लिए। एंड इस साल का जो थीम है 2023 का, विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल, यही इस साल का थीम है। आप सभी को पता होगा विकसित भारत इंडिया का टारगेट है कब तक, 2047, जब हम अभी अमृत काल में है, आज़ादी का अमृत महोत्सव अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 25 ईयर में हमें क्या करना है, एक डेवलप्ड कंट्री में जाना है, मतलब डेवलप कंट्री बनना है। तो उसी के हिसाब से जो हमारे सिविल सर्वेंट है उनको भी क्या करना पड़ेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल इस साल का थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहले देखते हैं रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सिविल सर्वेंट क्या करते हैं, तो पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम भी करते हैं मिनिस्टर के साथ मिलके। फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम भी यही लोग करते हैं। फिर वेलफेयर सर्विसेज, वेरियस वेलफेयर सर्विसेज, जो मतलब जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हो गए, उनको वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड भी करवाते हैं। एंड स्टेबलाइजिंग फोर्सेज के हिसाब से काम करते हैं, जैसे ड्यूरिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, जब इंडिया में मान लीजिए कोई स्टेट है, वो स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग गया, तो सिविल सर्वेंट इस मेन रोल निभाते हैं। ये आप याद रख सकते हैं क्या है सिविल सर्वेंट का रोल। फिर आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का प्रोविजन क्या है। तो आर्टिकल 309 रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन सर्विंग यूनियन और स्टेट्स डीलिंग करता है। आर्टिकल 310 प्लीजर एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ सिविल सर्वेंट, मतलब इनको अपॉइंट कौन करते हैं। आर्टिकल 310 कहता है जो सिविल सर्वेंट है वो अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के हाथों से, और उनको रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। आर्टिकल
11 क्या कहता है, डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन स्टेट के बारे में ये डील करता है। एंड फर्दर आर्टिकल 312 एंड आर्टिकल 315 भी डील करता है सिविल सर्वेंट के बारे में, जो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स आर्टिकल 315 कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को, एक ब्रॉड टाइमलाइन देखते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ। ये नहीं है कि सिविल सर्विस जो है आज के डेट में या ब्रिटिशर्स ने लागू किया था, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में जो सप्तांग थ्योरी है कौटिल्य ने दिया था, उसमें अमात्य जो काम करते थे वो ब्यूरोक्रेट का ही काम करते थे, वो उस टाइम के सिविल सर्वेंट कहलाते थे। जो सप्तांग थ्योरी है आप सभी को पता होगा, किंग उसके सेंटर में रहते हैं और किंग के 7 लिम्स होते हैं, जैसे कि दुर्ग हो गया, फोर्ट हो गया, या फिर उनका सेना हो गया, ये सारे 7 लिम्ब है। तो उनमें से जो अमात्य थे ये ब्यूरोक्रेट का काम करते थे, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम यही अमात्य ही करते थे। एंड ड्यूरिंग मिडिवल टाइम में भी जो मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, वो भी मुगल एरा में क्या था, ब्यूरोक्रेसी का काम वो लोग मनसबदार ही करते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना या वेलफेयर स्कीम चलाना अपने एरिया में, तो वो कौन करते थे, मनसबदार ही करते थे। एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड लॉर्ड मकाउले जब अपना रिपोर्ट देते हैं 1835 में, तो वो कहते हैं कि सिविल सर्वेंट एक ग्रुप होना चाहिए इंडिया में जो कि ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट में काम करे। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडियन सिविल सर्विस था, ICS था, उसको IAS कर दिया गया। जो फेडरल सर्विस कमीशन था, फेडरल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसको क्या किया गया, UPSC में कन्वर्ट कर दिया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसका सारा क्रेडिट किसे जाता है, हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के ये ही पहले आर्गू किए थे कि सिविल सर्वेंट की जरूरत क्या है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में, क्योंकि ये जो सिविल सर्वेंट थे इनिशियली इनको अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट में काम करने के लिए, और ये करते भी थे। तो अब उनका लॉयल्टी चेक करना था, तो उसमें रिफॉर्म लाके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिकमेंड किया कि उसमें रिफॉर्म लाएंगे, बट उनके बिना एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर देखते हैं प्राइमरीली कब डेवलप हुआ था, कॉर्नवालिस, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ये प्राइमरीली डेवलप कब हुआ था, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी में उसका 2 काम था, ट्रेडिंग का काम था पहला, और एक मिलिट्री विंग उसका था जो अनेक्सेशन वगैरह करता था। तो मिलिट्री का काम जो देखते थे उनको ट्रेडिंग से अलग करने के लिए क्या किया गया, ये सिविल टर्म यूज किया गया। सिविल टर्म इसीलिए यूज किया गया, सिविल सर्विसेज इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो कॉर्नवालिस ने पहला टाइम ये टर्म कॉइन किया था कि सिविल सर्विसेज होना चाहिए, ये मिलिट्री सर्विसेज नहीं है। तो उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए ही सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट लाया गया कॉर्नवालिस ने, जो कि ट्रेडिंग का काम देखेगा, जो कमर्शियल एक्टिविटी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसे देखेंगे। फिर लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 में गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया में, तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ एस्टेब्लिश करते हैं, कोलकाता में। तो न्यू ट्रेनी जो है उनको रिक्रूट करने के लिए, मतलब जो ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाया, बट 1806 में इसको फिर डिकमीशन कर दिया गया, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो इंग्लैंड में ही एक कॉलेज बनाए। फिर इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 आया, इसमें कॉन्वेनेंट सर्विसेज एक एंड नॉन कॉन्वेनेंट सर्विस कैटेगरी लाया गया। कॉन्वेनेंट सर्विस मतलब इंपोर्टेंट सर्विसेज जितना रहेगा, हायर पोस्ट ये ब्रिटिशर्स के लिए जब रहेगा, एंड इंडियन के लिए नहीं रहेगा, लोअर पोस्ट इंडियन के लिए रहेगा। फिर 1986 में अटेंशन कमीशन आया, जो कि जो कॉन्वेनेंट एंड नॉन कॉन्वेनेंट सर्विस था उसको डिजॉल्व कर दिया, एंड ऑल ब्रांचेस आर अवेलेबल टू ऑल, ये कर दिया उन्होंने। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था वो 3 टायर क्लासिफिकेशन किया, ऑल इंडिया सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज, बट ये कभी लागू ही नहीं हो पाया था। एंड फर्दर 1924 में ली कमीशन आया, जो प्रपोज करते हैं 40% ऑफ फ्यूचर एंट्रेंस टू बी ब्रिटिश एंड 40% डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय इंडियन एंड 20% प्रोमोटेड फ्रॉम प्रोविंशियल सर्विस। मतलब ली कमीशन का रिकमेंडेशन था 40% इंडियन, 40% ब्रिटिशर्स एंड 20% जो स्टेट होगा या प्रोविंस होगा वहां से जाएंगे। फिर बड़ा बदलाव आया 1935 में, जब फेडरल सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, जिसे आज हम UPSC एंड SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से जानते हैं, वो कब फॉर्मेशन हुआ,
1935 को उसका फॉर्मेशन होता है। फिर 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो जब ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया को मिलता है, तो इंडियन सिविल सर्विसेज को क्या किया गया, रिपील करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाया गया। एंड 1950 में जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसका नाम चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। ये था उसका हिस्ट्री। ये अभी तक हम देखें कि सिविल सर्वेंट क्या है, क्यों है, एंड उनका टाइमलाइन जर्नी क्या है सिविल सर्वेंट का। फिर क्या अभी आज की डेट में इशू उनके साथ है, जैसे कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पोर कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब वो प्रोफेशनल कोर्स से नहीं आते। मान लीजिए अभी आ गया जो IRMS एक था, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, तो रेलवे मैनेजमेंट अगर करेंगे तो जनरल का जो जनरल एक IAS उनके बारे में ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है या मैनेजमेंट कोर्स है, तो वो लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं। अन इन इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम, मतलब कोई इंसेंटिव इसमें ज़्यादा नहीं है, जो जैसे कि मेरिट जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवार्ड ज़्यादा नहीं है, बस वो अवार्ड हम पहले ही देख चुके हैं, वही दिया जाता है। एंड रिजिड एंड आउट मॉडल रूल्स, मतलब जो रूल्स है बहुत पुराने हैं एंड उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा नहीं है। एंड व्हिसिल ब्लोअर जो अगर कोई भी है तो उनको उनको प्रोटेक्शन के लिए एडुकेट लॉ इंडिया में नहीं है। ऑल्दो इंडिया में व्हिसिल ब्लोअर एक्ट है, बट वो एडुकेटली उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। एंड ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें भी होता है, इसमें सिविल सर्वेंट में, क्योंकि उनको काम करना है, पॉलिटिशियन के साथ ही मिलकर काम करना है, तो उनको उनको मैनेज करके काम करना पड़ता है। ये भी उनका एक इशू है। एंड इरोजन इन एथिक्स एंड वैल्यूज एंड करप्शन नेपोटिज्म भी यहाँ पे है। एंड पैट्रिमोनियलिज्म, पैट्रिमोनियलिज्म क्या है, इसमें ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच ऑल पावर्स फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द लीडर, जो लीडर का सुप्रीमेसी होता है, एक सिंगल लीडर का, जैसे कि रसिया में चल रहा है, क्या है उसमें जो पुतिन कहेंगे वही होगा, तो उसे हम पैट्रिमोनियलिज्म कहेंगे। तो ये भी इंडिया में टाइम टू टाइम देखा जाता है। फिर क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है इसको ठीक करने के लिए, तो मिशन कर्मयोगी जो आप देख सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये काम कर रहा है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ये मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया है। एंड लैटरल एंट्री, जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है उसको मतलब सही करने के लिए लैटरल एंट्री भी हो रहा है। फिर अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अब हम क्या कर सकते हैं और फर्दर क्या कर सकते हैं। ये तो अभी गवर्नमेंट ये काम कर रहा है, बट आगे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, ये अभी हम अचीव हमें करना है। पहला ऑब्जेक्टिव है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट का मिनिमल रोल रहेगा बट गवर्नेंस लोगों को इजीली मिलेगा। एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ए फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट, जो फ्यूचर जो हम अमृत काल में अभी प्रवेश किए हैं, अमृत काल आपको पता होगा, अमृत काल जब हम विकसित देश हो जाएंगे, ए डेवलप्ड कंट्री जब हम काउंट होंगे 2047 तक, तब ये सिविल सर्वेंट को भी उस अकॉर्डिंग अपने को एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा। एंड रिमूवल ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, हमें जो कॉलोनियल माइंडसेट था कि हम रूलर है, सिविल सर्वेंट रूलर है एंड वो रूल करने के लिए आए हैं, ये माइंडसेट हमें अभी निकालना पड़ेगा। एंड सेल्फलेस सर्विसेज एंड एम्पैथी, जो कि एथिक्स इसीलिए ऐड किया गया है, एम्पैथी चाहिए सिविल सर्वेंट के अंदर। इसे हम एंड कर सकते हैं ये वीडियो को। ये नाइस कोट जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, कब 1947 में फर्स्ट IAS जो ट्रेनिंग प्रोफेशनल थे उनको, नाउ वी आर सर्विंग आवर ओन पीपल सो वी हैव टू सर्व विथ आवर हार्ट एंड माइंड एंड सोल। मतलब पहले ये मतलब सरदार पटेल इसमें कहना चाहते हैं कि पहले आप जो भी कर रहे थे, ICS जो भी थे, ये क्या करते थे, एक मतलब रूलर के हिसाब से लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करते थे, बट अभी आज के डेट में ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अभी हम अपने ही पीपल को सर्व करेंगे, तो इसमें हमें हमारा दिल लगाना पड़ेगा, हमारा अंदर से ये एम्पैथी की भावना आना चाहिए सर्व करने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप पिरामिड आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं और उस पिरामिड आईएएस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको यूपीएससी सिलेबस, IAS टॉपर्स नोट कॉपी, एनसीईआरटी क्लासेस, योजना मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और हमारा एनसीईआरटी बैच भी चालू है। आप ये नीचे दिए गए नंबर 9777040608 को कॉन्टैक्ट करके एनसीईआरटी बैच, हमारे जो फाउंडेशन कोर्स है, ये बहुत यूपीएससी एंड एसपीएससी स्टेट सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी ये आपको फायदेमंद रहेगा। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को
ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। ये वीडियो के PDF एंड फर्दर आपको अगर कोई भी चाहिए, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।